हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे क्रैश कोर्स, उसी को क्या करेंगे आपको आगे हम बताएंगे। जैसे कि आपको डे 12 तक बता चुके थे, तो डे 12 में आपको क्या बताए थे, 8 पॉइंट समथिंग का बता रहे थे। जैसे 8.3 का हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो 8.3 तक जो भी क्वेश्चन आया था, किसमें, जो टेस्ट एग्जाम हुआ था ना, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आया था उसको क्या करेंगे, उसका पूरा सॉल्व कराएंगे यहाँ पर। जैसे कि 5 को टेस्ट हुआ था, तो 5 को का मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा में, ठीक है। तो चलिए सब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें त्रिग्नोमेट्री का कौन कौन सा सवाल आया है, कौन तो नहीं आया है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। पहले एग्जाम हुआ था 7/12 को, जो 7/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था मैथ का, उसमें त्रिग्नोमेट्री का आया है, तो बताएंगे। नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए खंड ए में तो नहीं आया है, देख लेते हैं। अगर इसमें आया है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग बताएंगे, और नहीं आया है तो कोई बात ही नहीं है। ई वाला में एक भी त्रिग्नोमेट्री का नहीं आया है, त्रिग्नोमेट्री का नहीं आया। त्रिगोनोमेट्री, गोनो METRY, त्रिगोनोमेट्री का एक भी नहीं आया है। 7 के बाद आ जाता है आपका 13 तारीख को। 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्या हुआ है, एक भी क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री का आया है कि नहीं आया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। त्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी नहीं आया है। और ये एग्जाम कब हुआ था, ये एग्जाम हुआ था 13 तारीख को, 13/12/2023। इसमें भी क्या था, त्रिगोनोमेट्री का नहीं आया था। दो का तो हो गया, कोई कमी नहीं है इस सबका। फिर देखते हैं 15 तारीख को फिर एक और टेस्ट हुआ था मैथ का, उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। त्रिगोनोमेट्री से कुछ आया था, इसको हम बता देते हैं, और नहीं आया था तो छोड़ देते हैं। इसमें भी हमको कोई त्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक गो त्रिगोनोमेट्री मैंने क्या होता है कि इसमें आना चाहिए ना, मैंने त्रिभुज से कुछ रिलेटेड, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। चलिए इसको एक देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक को क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। का भुज, यहाँ पे भुज नहीं होगा, यहाँ पे भुजा होगा, मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ पे 2a दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है, 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या बोला है, शीर्ष की लंब क्या होगी, तो इसका शीर्ष की लंब तो लिखेंगे। इसके क्वेश्चन तो पहले लिख लेते हैं, इसके शीर्ष की लंब, शीर्ष की लंब क्या होगी, इसकी शीर्ष की लंब क्या होगी, जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ तो लिखेंगे शीर्ष की लंब, इसीलिए शीर्ष की लंब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² होता है ना, नहीं √3/2a, √3/2a² होता है, a4 होता है, √3/2a होता है ना। ये होता है √3/4a होता है, एक मना भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा तो अब देखिए √3 का √3 है, 4 और भुजा ए की जगह कितना दिया है, क्वेश्चन में 2a दिया है ना, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, √3/2a हो गया, इधर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें भी और त्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आगे का देखते हैं हम लोग। इसमें AP का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 15 तारीख हो गया, 15/12/23 को एग्जाम हुआ था, इसमें भी नहीं है, लगभग एक दो क्वेश्चन मिला, तो हम क्या किया, अभी सॉल्व करा दिए। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आया है उसमें है किसका, AP का है। इसमें भी त्रिगोनोमेट्री का कोई नाम ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसका त्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसमें भी उतना नहीं है। ये कब का हो गया, 19 का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन तो देख लेंगे, 19 का हो गया, इसमें भी उतना क्वेश्चन नहीं है, 19 का हो गया। अब लास्ट एक को बचा, इससे अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री का है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे।
चले यहाँ पे पूरा त्रिगोनोमेट्री का ही एग्जाम हुआ था, तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार बना के देखेंगे। चलिए यहाँ पे 4 गो शिफ्ट में क्या था, नहीं आया था त्रिगोनोमेट्री का। अब जो 5वां एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो चलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, a प्लस tan स्क्वायर ए थीटा प्लस a प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, -1, सी में कॉट स्क्वायर थीटा और डी में tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। समझ में आया? तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहले निकाल के देखना होगा ना। इसको निकाल के देखा था, इसको बनाया था। हाँ, कैसे बनाया था, क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर टेन को ही किए थे, कॉट में किए थे। प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan को हम लोग कॉट में बदलेंगे तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर किया था ना, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ई वाला ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना होगा। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को आगे कर दिए बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गुना, इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 तो क्या होगा, ऊपर जाएगा और इठो नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैमरा में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यहाँ तक, और यहाँ तक लास्ट ले रहा है, तो ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, जो क्वेश्चन में है वही तो लिखेंगे ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, लिखेंगे ऊपर में कुछ नहीं बचा 1 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर, तो इसको हम लोग किसके 1 बाई कॉट किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ में आया? चलो, इसका जो 1 नंबर ऑप्शन क्या था वो गलत बनाया था, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो बनाया था मेरा गलत बनाया था, आप बताएं। तो क्या गलत हो गया था, इसका tan स्क्वायर थीटा होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा था, ऑप्शन नंबर ए, तो क्या था, गलत था। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको उतारेगा, हाँ उतारेंगे। हाँ, उतार लो उतारें। इसको। उतारेगा तो उतार लो जल्दी से। हमारे देखो यार, चलो देखो यार, क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो तुम लोग का एग्जाम हुआ तो उसी का सॉल्व करा दो। समझ में आया? इधर देखो, शॉर्ट मॉक टेस्ट क्या लिखा है, जो लिखने वाला गंजड़ी था क्या, 2024 लिखा है, फिर यहाँ पे 5 लिख दिया, 2 छूट गए। तो अभी जो क्वेश्चन को देखबे नहीं किए थे, देखो यार ऐसा। ठीक है, चलो 10 डिग्री, फिर यहाँ का ऑप्शन ने छोड़ दिया। चलो आपने से दे रहे हैं अपरिभाषित। देखो 10 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो पहले याद होना चाहिए, 1/√3। और tan 90 माइनस थीटा, ये तो फॉर्मूला ये होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 1 दोनों हिंदी से बोलता है, इंग्लिश से बोलता है। देखो अब फिर इसमें भी देखो कैसे गंजेरी आदमी है। देखो कॉसेक थीटा बराबर डैश, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। मतलब ई क्वेश्चन तो अलग दिया है, क्वेश्चन तो अलग दिया है, एक बार हम मिला लेते हैं। ठीक है, हाँ इसी तरह क्वेश्चन लिखा है मैंने। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक ए का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए होगा। लेकिन इस सब में जो थीटा दे दिया है और इसमें भी थीटा ए दिया है, मतलब जो लिखा था एकदम पूरा गंजेड़िए था। खाया हुआ था। देखो इधर देखो, तो इसके हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, थीटा नहीं होगा। अब देखो साइन ए रहता है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे भी तो ए होगा ना। हाँ। यहाँ पे थीटा रहता है तो इधर भी थीटा होता है। मतलब चारों ऑप्शन क्या दे दिया, गलत दे दिया है। समझ में आया? लेकिन सही सी नंबर था। अरे सी नंबर तो इसके हिसाब से इटो होगा। ठीक है, ई क्वेश्चन का व्युत्क्रम इटो होगा, इटो सही है। अब देखो ई क्वेश्चन फिर एक अलग क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो हम भी ठीक उसमें है, कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका देखो ई ऑप्शन है आंसर नहीं है,
जो अब ये ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर इटो ही होगा, लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे थीटा है, इसको चलते गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 tan 3 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला ये क्या होता है? 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? 2 tan थीटा, नहीं tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना? हाँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो पहले कैमरा में वहाँ तक आ रहा है मेरा? हाँ चलो, कैमरा में तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे रिंग लाइट के चलते ये कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। देखो क्या बता रहा है, तो 2 tan थीटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। tan की जगह tan रखेगा और 2 मैंने 2, अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, ये थीटा की जगह 30 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना लगेगा 30, तो tan कितना लगेगा 30 × 60, तो tan 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो आप साइन 60 डिग्री होगा ना? tan 2 थीटा किया है, लेकिन वहाँ पर वो 2 tan 30 डिग्री है। हाँ? आप गलत बता रहे, क्या बता रहे हो? अरे इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन वो तो आप देखिए क्वेश्चन है, 2 tan थीटा है, tan 2 थीटा नहीं है, मतलब 2 tan 30 डिग्री है। और वो जो फॉर्मूला वाला आप बोल रहे हैं वो तो होता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का होता है, इसको देख लेते हैं। tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। वहाँ पर 1 - tan थीटा और यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना। यहाँ पे प्लस दिया हुआ तो प्लस वाला के चलते tan का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यहाँ पर। हाँ, tan का फॉर्मूला जब नहीं लगेगा तो किसका फॉर्मूला लगेगा? वो तो हम ई करना पड़ेगा, उसका मान बैठा के करना पड़ेगा। हम मान बिठा के निकाल देते हैं। अगर माइनस में दिया रहता तब तुम लोग फॉर्मूला से आ जाता, लेकिन माइनस में दिया हुआ नहीं है ना। तो 2 tan 3 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1/√3 का क्या करेगा? स्क्वायर। ठीक है, तो गुना है, तो यहाँ पे कितना होगा? 2/√3 होगा, और यहाँ पे 1 प्लस इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे 2/√3 है, इसका एलसीएम लेगा तो कितना होगा? 3 + 1/3 होगा। अब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 4/3 होगा। अब देखो 2/3, अब 3 तो क्या होगा? ऊपर चल गया, 4 तो नीचे, 2 दूना 4, 3 3 कटा, मैंने 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान 0 1/2 1/2 0 1/2 नहीं, इसका तो √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का हो। अरे हाँ, देख निकाल लेते हैं ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 होता है। इसका वैल्यू कितना होगा? √3/2। समझ में आया? अब इसका देखो, cos 60 का मान कितना आ जाएगा? 1/2 होगा। हाँ, फिर तुम्हारा tan 60 का वैल्यू तो हमको पता है √3 होता है, और sin 3 डिग्री का मान 1/2। अब तुम्हारे हिसाब से अगर इटो बनाएंगे, इसमें तो दोनों ऑप्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब बोलो कौन सा सही करेंगे? cos माने तो अगर मान बिठा के बना रहे हैं तो इस तरह आ रहा है, ऐसे माइनस रहता तब tan का फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, उसके चलते tan का फॉर्मूला नहीं लगा। ठीक है ना? तो इसका दोनों का वैल्यू 1/2 1/2, और हम लोग का जो आंसर आया यहाँ पर ये भी क्या आया? 1/2। मैंने इटो भी जो क्वेश्चन लिखा था, इटो देखो जो क्वेश्चन लिखा था पूरा गहेड़ी आदमी था। देखो, मास्टर को इज्जत दो। हम लोग का सही मैथ सही। देखो जो किया था गलत किया था। ठीक है, क्वेश्चन तो गलत किया था, ये आंसर दोनों सही सेम बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दिया होगा, जो कि हमने क्वेश्चन गलत है सीधा हिसाब से। समझ में आ गया? चलो, नहीं, वहाँ पर आप गलत किए। देखिए कौन तो बताओ? 2/3, फिर आप 2/√3, रूट तो कहाँ गया? यहाँ पे रूट नहीं, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर यहाँ पर, हाँ, वो तो तभी तो साइन 60 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा √3/2 होगा ना। हाँ, हाँ, साइन हम ही गलत बता दे लो। √3/2 किसका वैल्यू आएगा? तभी हम सोच रहे हैं साइन देखो √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे ईटो छूट गया था, यहाँ पे रूट तो छूट गया, जब यहाँ पे छूटा तो पूरा आगे भी क्या हो गया? गलत। मतलब हम ही गलत बताते। चलो गजब बेइज्जती हो गया। चलो अच्छा, इटो सही है, इटो भी सही है, इटो भी ऑप्शन सही है। जो दिया था वो बढ़िया ही दिया था, गलती हम ही लोग का होगी। देखो समझ में आया ना? sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा, कोई दिक्कत है इसमें? देखो कोई समझने में दिक्कत?
सबका वैल्यू बिठा के क्या कर दिए, इसको बना दिए। चलो ऐसे बीच बीच में गलती होना भी जरूरी है। अब क्यों जरूरी है देखो, समझो कारण तो। अगर मान लो गलती नहीं होता तुम क्वेश्चन को कभी याद नहीं रखेगा, गलती हुआ है तो क्या होगा, क्वेश्चन तो हमेशा याद रहेगा। और हम भी गलती किए तो हमको भी याद रहेगा कि इसमें रूट तो नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया ना। चलो इसको उतारेगा, नहीं ये तो बना ये प्लान से सही है। ठीक है। तो चलो नहीं बनाएगा तो हम इसको साफ कर लेते हैं तुरंत। देखो इधर का 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, a का मान कितना होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60। अंदाजे टिक मारने से नहीं ना होगा। यहाँ पे कैमरा में कहाँ तक ले रहा है, पूरा बोर्ड ले रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 पहले आ जाता है और यहाँ पे एक बार साइन a लेते हैं और एक बार कॉस a लेते हैं, है कि नहीं है। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन 2a, अब यहाँ पे क्या दिया है, 2 साइन a दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉस दिया हुआ है नहीं, इसके बदले में कितना है, 1 है ना। अब कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो 0 में थीटा का मान कितना आ गया, 0। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 0। समझ में आया क्यों होगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे कॉस नहीं दिया हुआ है। कॉस नहीं दिया मैंने 1 गुना है, तो 1 कितना का वैल्यू होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 0 डिग्री। कैसे हुआ रिजल्ट बताए, समझ में आ गया ना। ठीक है इधर देखो, इधर हो गया। अब इसको वैल्यू बिठाएगा, ठीक है। तो इटो फॉर्मूला है कि हमको भी तो फॉर्मूला याद नहीं, जब फॉर्मूला याद नहीं तब क्या करेगा, इसका वैल्यू बिठाएगा। देखो 1 माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर। 0 1 में 1 गया तो क्या हो गया 1, और 1 प्लस 1 तो 0/2, 0/2 माना 0। इसका भी आंसर कौन हो जाएगा, 0। समझ में आया कैसे हुआ। देखो इधर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। देखो यहाँ पे इटो 7 नंबर का हुआ ना 2 को, यहाँ पे 9 नंबर का बता रहे हैं। देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा है ना, और 9 tan स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 नंबर का आंसर भी क्या होगा, 9 होगा। 9 होगा, बी। समझ में आया। अब देखो यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a ज्ञात करना है। देखो साइन a दिया हुआ है, साइन a बराबर कितना है 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा खंड मैंने p/h, तो 3/4 हुआ। तो p का मान कितना दिया है 3 और h का मान 4। तो यहाँ पे क्या निकालना है, b निकालना है। b बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो अब तुम लोग छोटा क्लास का है, तो p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, पहले उल्टा लिख दिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। h का मान कितना होता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 गया तो √7 हुआ। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a या cos थीटा जो लेंगे, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण मैंने b/h। b का मान कितना है √7 b का मान 8 हो गया, h का मान कितना है 4, तो √7/4 मैंने ऑप्शन नंबर सी। कैसे हुआ समझ में आया। कारण तो जानना बहुत जरूरी है, हम अंदाजे टिक मार सकते थे, हम तुरंत समझ लिए कहाँ इसका निकालेंगे, √7 होगा 7/4, क्योंकि बना के दिखा रहे हैं। इसको तुम लोग को उतारना है, नहीं तो फिर तुम्हें लोग को दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जान के रखना। अब इसका देखो 2 इधर हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका tan 2 थीटा का, तो इधर यहाँ पे दिया हुआ है ना, थीटा की जगह कितना है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री होगा, है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कैमरा में मेरा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो भी एक दिक्कत है। हाँ ले रहा है, चलो यहाँ तक ही ले रहा है लास्ट, तो इसका सी हो गया ना। अगर हम लोग वैल्यू बिठा के दिखाते हैं तो क्या होगा, सेकंड मेथड। एक वैल्यू बिठाने वाला तो देखते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का क्या करेगा स्क्वायर। यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पे 2/√3
और √3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/2। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखो इसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। मैं तो 11 नंबर का बता रहे हैं, देखो मैंने 2/√3 है ना। अब 2 तो इस तरह ही लिख लेते हैं, 2/√3 है। अब यहाँ पे 2/2 आएगा ना, 2/2 मैंने, अरे रुको, 2/3 आएगा। और यहाँ पे एलसीएम तो 3 तो था, तो यहाँ पे 3 होगा ना, तो यहाँ पे भी 3 होगा। देखो ये सब मिस्टेक हो जाता है। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 2/3 आया √3। अब ये 3 तो क्या हो गया, ऊपर चल गया, और ये नीचे 2 काट गया, इससे इसको काटा, √3 आया। हाँ, तो और √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। आप देखो मन में और एक को दिक्कत होगा, क्या, क्या? cot 60 का भी वैल्यू होता है, cos cot 60 का भी वैल्यू होता है तुम्हारा √3। लेकिन वहाँ तो cos और sin और tan। हाँ, ये सब दिया हुआ, कॉट दिया हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से निकाल सकता है। समझ में आया ना, दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में तुरंत बिठा दो, तुरंत बन जाएगा। समझ में आया, चलो इसको जल्दी से उतारो। सबका क्वेश्चन देखना, नंबर देख लेना। तो 11 नंबर का ये सेकंड मेथड है, जो 11 नंबर का यहाँ से चालू किए हैं, फिर यहाँ तक किए हैं। अब वीडियो में तब तक देख क्या रहा था तुम लोग, इसको समझ नहीं पाया कौन तो किसका नंबर है, तो इसको उतारो जल्दी। चलो इसको ई कैम लाइट में थोड़ा अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि बीच में रिंग लाइट के चलते रिफ्लेक्शन जो हो रहा था ना, तो नहीं होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर इसको उतार सकते हैं। चलो इसको उतार लो जल्दी से। देखो 12 नंबर सवाल क्या बता रहा है, 11 नंबर तक तो बता चुके थे। क्या बता रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इसका वैल्यू सभी रखेंगे। tan 45 का मान कितना, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का मान 0 1/2 1/2 √3/2। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2 का क्या होगा, स्क्वायर। एक बार प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 × 1 बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। बनाया था इठो, हम बनाए थे। देखो इठो हो गया कितना नंबर, 12 नंबर। इधर देखो 13 नंबर का सवाल क्या बता रहा है कि साइन 18 डिग्री और यहाँ पे कितना है, cos 72 डिग्री। देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन 18 को साइन 18 ही रहने देते हैं, cos को चेंज करते हैं। cos इसको हम लोग 90 - 18 लिखेंगे, 90 में 18 घटाओ तो 72 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। इधर देखो तो साइन कितना हो जाएगा 18, और cos 90 - 18 बराबर यहाँ पे साइन 18 हो जाएगा। इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आ रहा है ना यहाँ तक कैमरा ले रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो मुंह में बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट के चलते दिक्कत होगा, इसलिए बार बार बोल देते हैं सब चीज़ को, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखो क्या बता रहा है कि साइन 48 माइनस cos 42। तो हम लोग साइन को 48 को 48 रहने देते हैं, और cos 90 - 48 करेंगे। cos 90 - 48 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 48 हो जाएगा। तो ई और ई कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। चलो 12 13 14 नंबर उतारो तुम लोग। 15 नंबर तो बता रहे तुरंत, ये सब आता है, ये सब आता है। चलो आता है तो इसको साफ कर दें। देखो फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करो, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर 15 नंबर तो हमको भी डाउट हो रहा है, बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो वो थोड़ा ऊपर करके बना देते हैं, क्वेश्चन सब तो हो गया ना। देख कितना नंबर था, 15 नंबर ना रे। और सेक ए प्लस tan ए। देखो इधर क्या बता रहा है क्वेश्चन, देखो इधर सेक ए प्लस tan ए कितना दिया है, 1 माइनस साइन ए। क्या होगा क्वेश्चन मार्क। देखो इधर, देखो इधर बैठा दो, क्वेश्चन तो बनाने पाता है। यहाँ पे लेक्चर देखो, देखो कॉस, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, सेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, और इसका लिख सकते हैं साइन a/cos ए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन ए रहने देते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। देखो
ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस का कॉस ए ना रह जाएगा। जब कॉस ए रह जाएगा तो यहाँ पे कॉस को कॉस से डिवाइड देंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बनाया था वो गलत बनाया था, इसका आंसर हमको याद आ गया। 1 माइनस साइन ए होगा। अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस गुना करेगा तो क्या होता है, ए प्लस बी हुआ एक बार ए, और एक बार ए माइनस बी, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना एक वो। फिर देखो इधर, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना रे, और यहाँ पे कॉस ए। अब देखो एक को फॉर्मूला लिखाए थे हम जिस दिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए की जगह यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। अरे गुरु सब इधर देखो ना, हाँ देख रहे हैं आप। देखो इधर, तो इटो दिया हुआ है ना, इसके बदले हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए। समझ में आया ना। अब देखो, और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए लिखेंगे ना, और यहाँ पे कॉस ए। अब ये वाला क्या हो गया, स्वाहा हो गया, तो क्या बचे यहाँ पर कॉस ए, तो ये क्या हो गया आंसर। आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत तो इसको उतार लो। लेकिन इसका जो आंसर बनाया था तुम लोग गलत बनाया था, रामो बनाया। हाँ जो बनाया था तो गलत बनाया, तो सब इसी का दूसरे सेक ए, उसी का तो कॉपी है, उसी का कॉपी है ना, क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन तो उसी का है। मेरा ऑब्जेक्टिव तीनों को गलत हुआ ए और और तुम्हारा 12 को इधर देखो फिर। 12 को सही हुआ। कोई ई है कि नहीं, ये देखो ना इधर, तो इसमें टिक क्या था, सेक, लेकिन होगा क्या कॉस। कॉस होगा। अंदाजे टिक मारेगा तो यही होगा, तुम लोग पूरा बना के देखना होगा। समझ में आया, चल को धाटो उतारो जल्दी। ये क्वेश्चन तो हमको भी पता नहीं था, बनाते बनाते याद आया। देखो इधर देखो, जो खंड ए था, ठीक है, 21/12/2023 को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका क्या था, खंड ए पूरा हम पढ़ा दिए। ठीक है, ये खंड को ये कुछ था, खंड ए है, ठीक है, ठीक है, खंड ए पूरा बता दे। उसमें लास्ट जो 16 नंबर है, इसमें आपका क्या हो गया, SW हो गया। इसका आंसर आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इतना तो ही रखते हैं। ठीक है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एग्जाम में टेस्ट लिया था, उसका क्या क्या आज हम आपको पूरा तो बता दिए। समझ में आया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। गाड़ी de खुजते हुए कहीं लो।